अमीर अब्बास हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। अमीर, ये हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये एक वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह वोटों को मुस्तरद किया जा सकता है। क्या हो सकता है वो वीडियो होने के बावजूद उस पर कामयाबी को नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता है, लेकिन नाअहली के हवाले से दरख्वास्त मंजूर कर दी जाती है और 22 मार्च की डेट दी जाती है। आप कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? आप कह रही हैं कि ये हो क्या रहा है, तो ये जिस तरह ये हमारे इदारे काम कर रहे हैं, इनकी संजीदगी को देखकर तो लग रहा है कि ये पौड़ी हो रही है। काम वाम तो यहाँ कहीं हो नहीं रहा कुछ भी। जिस तरह इनको परफॉर्म करना चाहिए अवामी तवक्कुआत पर, उस तरह तो ये पूरा उतर नहीं रहे हैं। यानी एक ऐसा केस अंदाजा करें आप सुमैया कि जिसमें आपके पास एक वीडियो एविडेंस मौजूद है। अगर उस वीडियो एविडेंस के आने के बावजूद आपका इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले सकता, तो जो इस मुल्क में इलेक्शन के अंदर जो बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, जो बड़े बड़े टाके पड़ते हैं इलेक्शन के अमल के दौरान, वो जनरल इलेक्शन हो, वो सेनेट का इलेक्शन हो, वो बाकी बाई इलेक्शन हो, वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, तो जो उनके अंदर सब्सटैंशियल एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास कोई वीडियो या इस किस्म का कंक्रीट एविडेंस नहीं होता, हम उसमें फिर कैसे किसी को सजा दिलवा सकते हैं? बिल्कुल। जिस केस में वीडियो होने के बावजूद और पैसे देने वाला खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है अली हैदर कि हाँ ये मेरी आवाज है, मेरी वीडियो है, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं 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 ये आपकी नहीं है। तो फिर ये निजाम ठीक कैसे होगा अमीर? फिर ये ऐसे तो कभी निजाम ठीक ही नहीं होगा, भले वीडियोस आ जाएं, ऑडियोज आ जाएं, ये ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। देखिए ये तो अब जाहिर बात है, इसी को कहते हैं ना एवोल्यूशन का प्रोसेस, कि जब आपके सामने ग्लिचेस आएंगे, जब आपके सामने नई हर्डल्स आएंगी, नए सिनेरियोज आएंगे, इसीलिए हम ये जो 350 लोग बैठे हैं, जिनमें से बेशतर निकम्मे लोग आके बैठ जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर और 100 लोग सेनेट में, ये जो हमने 450 लोग बिठाए में, क्यों बिठाए में? ये इसीलिए बिठाए जाते हैं कि जब भी कोई नई सिचुएशन, नया सिनेरियो, नया चैलेंज आएगा, तो ये 450 लोग मारने के बजाय ये बैठ के सर जोड़ के और इसका मसले का हल निकालेंगे। ये किस चीजें जो हैं, ये रिफॉर्म्स, लेजिस्लेशन, कॉन्टिन्यूस लेजिस्लेशन, यही इसका हल है कि जहां आपके यहाँ कोई नया मसला है उसका हल निकालें। अब इसका जो है उसके पास तो एक ही हल होता है कि वो ऑर्डिनेंस ला के मसले हल करती रहे। अब अगर गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्डिनेंस लेकर आए तो भी उसके ऊपर एतराज है कि भाई ये तो पार्लियामेंट को वक़्त नहीं देती है और ऑर्डिनेंस के जरिए से मुल्क चला रही है। अब अगर वो कोई कानून पार्लियामेंट में लेके जाती है तो बाकी लोग साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो चूंकि आपका पूरा इलेक्शनियरिंग का सिस्टम, जिसके ऊपर असल में आप ये बात कर रही हैं, पूरा जो इलेक्शनियरिंग का सिस्टम है, ये सिस्टम ही आज से को 50-60 साल पुराना सिस्टम है। तो उसके अंदर आपको इस किस्म की स्टुपिडिटीज तो नजर आएंगी कि वीडियो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन कहता है कुछ भी नहीं है, किसी के पीछे पड़ गए कि जी आपने जो है वो ये क्या किया। अच्छा, अब बहरहाल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी हद तक गवर्नमेंट ऑफ द डे की भी है, प्राइम मिनिस्टर की भी है, उनको भी देखना चाहिए कि उनकी नेकनामी, उनकी बदनामी, वो भी तो साथ मीटर ऑन है ना उसका। तो वो चूंकि रिफॉर्म्स की बात करके आए थे पावर में, तो उनको चाहिए कि वो रिफॉर्म्स। और फिर मजे की बात, अमीर अब्बास के खुद शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं, शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे और हमारे पास भले नंबर गेम नहीं है, लेकिन इनके लोग हमारे कैंडिडेट को वोट देंगे। फिर नहीं इल्जाम लगेगा हॉर्स ट्रेडिंग का? वो तो उन्होंने कहा ना, शिबली फराज साहब ने कहा कि अब फिर ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर यूं ही सही, ऐसे ही सही। अगर आपको खुली छूट मिल गई है कि आपने जिस तरह जो करना है, तो फिर हम भी करके दिखाएंगे आपको। अब तो ये हो गया ना कि जिसका पहले होता था हिस्सा बकदरे जुस्सा, अब वो नहीं है ना। अब तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हुकूमत से भारी लाठी तो किसी की नहीं हो सकती ना। अगर आपने यही उसूल इस मुल्क में बना देना, उन्होंने पहले यूसुफ रजा गिलानी को जिस तरह मुंतखब करवाया ऑपोजिशन ने, बावजूद इसके कि नंबर्स गेम को देखे तो वो मुंतखब नहीं हो सकते थे। हफीज शेख को बनना चाहिए था सेनेटर। अब चेयरमैन सेनेट के मामले पे ऑपोजिशन को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहिए उसूली तौर पे। गवर्नमेंट का चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकता अगर आप नंबर्स गेम को देखें। अब तो अगर गवर्नमेंट बना लेती है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने वही काम कर दिया जो ऑपोजिशन ने इनके साथ किया था, तो इन्होंने नैले पे दहला। तो ये तो इसी तरह से एक नॉनसेंस सिस्टम चले जा रहा है। पहले ये शोर मचा रहे हैं, 3 मार्च के बाद, 12 मार्च के बाद माशाल्लाह वो शोर मचाएंगे।
तो इसी तरीके से इलेक्शन का टाइम भी आ जाएगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ये एक फजूल सा एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है, कोई काम तो इस पर करना नहीं चाहता। ठीक है, अमीर रहेगा। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जुबैर साहब, अभी शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे और वो ये कह रहे थे खुद मुस्लिम लीग नून के लोग वोट देंगे सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए। जी मोहम्मद जुबैर साहब, राब्ता मुनक़ता हुआ है और दोबारा राब्ता करने की हम कोशिश करते हैं। जाहिर है अब ये जो अब सूरत हाल है और 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होना है, नए सेनेटर्स ने उस दिन हल्फ भी उठाना है। हुकूमत के पास नंबर गेम मौजूद नहीं है, 47 इनके पास तादाद है और 52 तादाद जो है वो अपोजिशन की है, लेकिन उसके बावजूद बहुत श्योर है हुकूमत के उसके बावजूद नंबर गेम ना होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट उनका ही होगा और सादिक संजरानी को ही वोट मिलेगा। और आज की बड़ी अहम ये फैसला था जो कि इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। अमीन अब्बास, ज़ाहिर सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं, ये गला सड़ा बुसीदा सिस्टम, इसको ठीक करने के लिए अगर कोई एक शख्स खड़ा भी होता है तो वो एक शख्स तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता ना। अगर सिस्टम को ठीक करना है तो ज़ाहिर है इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए थोड़ा एटीट्यूड भी बेहतर करना होगा। तो आपको लगता है कि ज़्यादा गलती हुकूमत साइड की है, यहाँ पर एटीट्यूड जो है वो ऐसा नहीं है कि आप बैठकर टेबल पर किसी के साथ बात कर सकें? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है मिड टर्म प्लान और फिर एक होता है आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान। तो हमारे यहाँ तो ना शॉर्ट टर्म है, ना मिड टर्म है, ना लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही प्लान है और वो ये है कि जो कुर्सी पे बैठा है उसकी कुर्सी खींचनी कैसे है, यहाँ एक ही प्लान है।